हेलो हेलो दोस्तों। तो मेरी यूट्यूब चैनल अर्चनास कलरी डिटेट में आप लोगों का स्वागत है। तो जब हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो स्वीट डिश काउंटर पर सबसे ज़्यादा भीड़ मूंग दाल के हलवे पर ही होती है। लेकिन घर पर जब हम इसे बनाते हैं तो अक्सर लगता है कि बहुत मेहनत है। आज मैं आपके लिए मूंग दाल के हलवे की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आपका हलवा एकदम दानेदार, स्वादिष्ट और बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा, वो भी बिना किसी झंझट के। तो चलिए बिना देर किए बनाना हम शुरू करते हैं। हलवे का सही टेक्सचर लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि दाल का सही अनुपात। अगर हम 1 कप मूंग दाल ले रहे हैं तो हमें 1 कप ही घी और 1 कप ही चीनी लेनी चाहिए। हलवाई चाहे आप कप से मेज़रमेंट कर लीजिए या फिर कटोरी से कर लीजिए। हलवाई जैसा स्वाद लाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन भी मिलाएंगे। और सूजी ऑप्शनल है, आप मिलाना चाहें तो मिलाएं, नहीं मिलाना है तो कोई बात नहीं। और लेकिन बेसन कंपलसरी है 1 चम्मच, जिससे हलवा चिपकता नहीं है और एकदम दानेदार बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उधर मैंने लगभग 1 लीटर दूध चढ़ा दिया है और दूध हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मैं इसमें केसर के 7-8 रेशे में डालूँगी। तो केसर के धागे आपको 7 से 8 डाल देने हैं। और तब तक मैंने क्या किया है कि ये जो मूँग की एक कटोरी मूँग की दाल ली हुई थी और इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में। और इसके बाद हमने दाल को बहुत अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में हमने छलनी में रख दिया था जिससे कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद में हमने इसको कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दाल है हमारी कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे आपको बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जैसे जैसे दाल भुनेगी पूरे घर में इसकी बेहतरीन खुशबू फैलने लगेगी और घी भी अलग होने लगेगा। जब आप इसका रंग हल्का सुनहरा हो जाए तब समझ लीजिए कि आपकी दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो चलिए, हमारी दाल अच्छे से भुन चुकी थी और ठंडा होने के बाद में मैंने इसको एक जार में पीस लिया है। और हमें इसको दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम सबसे पहले फिर से हम कढ़ाई में घी डालेंगे और इस बार हम थोड़ा ज़्यादा घी ले रहे हैं। लगभग हमने 4 से 5 चम्मच हमने देसी घी लिया है। और इसको आप देसी घी में ही बनाइएगा। इस हलवे को ऑयल में बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि मेन मूंग के दाल हलवे का टेस्ट ही देसी घी में आता है। ठीक है, तो बस हमने 4 से 5 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया था। जब देसी घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने 1 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है। बेसन हमें हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया है। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो मैंने दाल पीस के रखी थी मूंग की, वो मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। और इसके बाद फिर मैंने इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच मैंने फिर से देसी घी इसमें डाल दिया है। और देसी घी डालने के बाद में अब हम इसको बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे। चलाना इसमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, चलाने में बहुत फोकस करिएगा। अगर आपने चलाया नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके मूंग के दाल के हलवे में लम्स पड़ने लगेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से चलाइएगा। और आपको पानी उसमें हलवे में ठंडा नहीं डालना है और पानी आप इसमें गर्म ही ऐड करिएगा। तो जैसे कि मैंने पानी पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था और इसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड किया है। तो लगभग मैंने 3 कटोरी पानी इसमें ऐड किया है और 1 कटोरी मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो जब पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया और लगातार इसको चला दिया था, सारा पानी हमारा सूख गया है मूंग के दाल के हलवे का, तो फिर मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। और शक्कर डालने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि ये मूंग के दाल के हलवे का कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मूंग के दाल के हलवे का कितना अच्छा कलर आया है, ये आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें गर्म पानी तो डाल ही दिया था। आप थोड़ा संभल कर, जैसे कि भाप उठती है तो जलने का भी डर रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके फिर से मुझे घी की ज़रूरत लगी तो फिर मैंने इसमें थोड़ा घी ऐड कर दिया है। और इसमें घी तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये आपको भी पता है।
और घी डालने के बाद में फिर मैंने इसमें जो दूध बॉईल करके रखा था केसर डाल के, वो मैंने दूध भी इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर दिया है। तो दूध डालने के बाद में बहुत अच्छे से मैंने इसको चलाया है, बहुत अच्छे से भूना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे मूंग के दाल का हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो ये देखिए हमारा एकदम रंगीन, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला मूंग के दाल का हलवा बनकर है तैयार। लग रहा है ना बिल्कुल शादियों वाला। आप इसे घर पर भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका हलवा कैसा बना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करिएगा। और मूंग के दाल के हलवे को भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि ये मूंग के दाल का हलवा धीमी आंच पर ही भुना जाता है। और क्योंकि अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका हलवा ऊपर जलने लगेगा, इसलिए धीमी आंच में ही इसको भूनिएगा। और आप लोगों को लग रहा होगा कि देखिए जब हमारा हलवा बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो जाता है ना, तो वो देखिए जो कढ़ाई है वो खुद ही घी छोड़ देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि घी कितना निकल कर आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा मूंग के दाल का हलवा बिल्कुल अच्छे से पककर हो गया है तैयार। तो जो एक्सेस घी लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सेस था, वो मैंने निकाल लिया है। आप लोग हालांकि ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा मूंग के दाल के हलवे में कौन घी डालता है, लेकिन देखिए इसमें देसी घी का ही मेन रोल होता है। अगर घी नहीं होगा तो फिर मूंग के दाल के हलवे का टेस्ट ही क्या रहेगा। इसलिए देसी घी अच्छे से डालिएगा। बाद में भले ही आपको ज़्यादा लगे तो एक कटोरी में निकाल लीजिएगा, जैसे कि मैंने किया हुआ है। और मैं आपको एक बार पास से दिखा रही हूँ कि देखिए ये पूरा एक कटोरी घी था, और लगभग आधी कटोरी से ऊपर अभी ये घी मैंने निकाल लिया है। और इस तरीके से हमारा ये मूंग का दाल का हलवा बनकर हो गया है तैयार। और अब हम इसमें क्या करेंगे, आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें। हालांकि सब लोग इसमें ज़्यादातर काजू ही डालते हैं, बाकी आपकी पसंद के ऊपर है, जैसे मेवे आप जो भी डालना चाहें। और मैंने तो जैसे कि काजू है, बादाम है, यही मैं डालूँगी। और मेरे यहाँ सब लोग काजू बादाम ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं यही ऐड करूँगी। तो काजू बादाम भी हमें ऐसे नहीं डालना है कि बिना फ्राई करे हुए डालना है, ऐसा नहीं है। फ्राई करने के बाद ही हम काजू बादाम ऐड करेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से पास से दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा ये मूंग दाल का हलवा बनकर हो गया है तैयार। अब हमने क्या किया है कि इधर फ्राई पैन चढ़ा दिया है, और फ्राई पैन चढ़ाने के बाद में लगभग मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया है। और मैंने अलग से नहीं लिया है देसी घी, जो मैंने निकाला था वही मैंने यूज़ कर लिया है। और इसके बाद में मैंने ये काजू है, बादाम को मैंने हल्का हल्का सा काट लिया है, और काजू भी सिंगल कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमने ये ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और बस इसको धीमी आंच पर भून लेंगे। और इसमें भी हाई फ्लेम नहीं करनी है। बस इस तरीके से हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने भून लिए थे। अब हम इसको कढ़ाई में ही ऐड कर देंगे। तो चलिए, इस तरीके से हमारा मूंग का दाल का हलवा बनकर हो जाएगा तैयार। तो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मूंग के दाल के हलवे में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कम से कम मुझे मूंग के दाल हलवा बनाने में 1.5 घंटे लग गए। और ये एक तो क्या है ना कि ये धीमी आंच में बनता है, इसमें आप हाई फ्लेम भी नहीं कर सकते हैं। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं इसमें कि मतलब कि जब आप ये रेसिपी बना रहे हो तो इसके साथ में आप और भी मतलब काम को कर लें, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये इस तरीके से करने की सोचेंगे ना, तो आपका दिमाग में लगेगा कि कहीं मूंग के दाल का हलवा कहीं नीचे से लग ना जाए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो बस इस तरीके से बहुत मेहनत के बाद में हमारा मूँग के दाल का हलवा बनकर हो गया था तैयार। और तो मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा कमेंट में।